हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर लगभग पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को पूरा उस टॉपिक को लेकर एनालाइज कर दूं और बहुत अच्छे और बहुत बड़े पैमाने पर इस टॉपिक को मैंने एनालाइज किया। और उसके बाद जब मेरा एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो मैं आपके लिए अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट की एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और 100% मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि जब ये वीडियो फिनिश होगा उस समय आपको इसके रिगार्डिंग पूरी नॉलेज हो चुकी होगी। तो लेट नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जो चीता है, चीता शब्द है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि भारत में चीते मंगाए जा रहे हैं बाहर से। वो क्या है, चीतों का इतिहास क्या है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सारी चीजें लिखी हुई हैं फाइल पर। फाइल का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली जो चीता होता है वो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि जो चीते हमें मिलते हैं, ठीक है ना, ये हिम युग में, आपको पता है ना सबसे पहले क्या हुआ था। पृथ्वी जलती हुई गोला थी, पिंड थी। फिर गर्मी से ठंडक हुई, मतलब शीत युग आया। फिर हिम युग आता है, फिर शीत युग आता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी गर्म युग चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो फिर से शीत युग आ जाएगा, ठीक है ना, हिम युग आ जाएगा। उसी के रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो हमारा मायोसिन युग है, जो लोग एरा के बारे में पढ़े उन्हें पता होगा मायोसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहां करीब लगभग 2.6 करोड़ ईयर्स पहले ये देखा गया कि चीते मौजूद थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है जितना मैं बताने वाला हूँ आपको। साउथ अफ्रीका में ये देखा गया कि लगभग 2.6 करोड़ वर्ष पहले चीते मौजूद हैं। समझे रहिएगा इस चीज को। देन क्या होता है, साउथ अफ्रीका में तो है, बट हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में। चीते आ कहाँ है? एशिया में। फिर कहा जाता है लगभग 1.1 करोड़ वर्ष पहले एशिया में प्लायोसीन जो युग शुरू हुआ उसमें ये देखा गया कि भारत में भी चीते मौजूद हैं, मतलब एशिया में मौजूद हैं। भारत की बात अभी नहीं होगी। फिर वैज्ञानिकों ने एक और चीज बताई कि जो चीता होता है, ये बिल्ली, चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर, कह रहे ये सब एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। ऐसा बताया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सारे के सारे एक ही मतलब जो प्रजाति है उसके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये बताया गया कि जो चीता है वो बेसिकली बिल्लियों के परिवार से आता है, ठीक है। ये भी ठीक है, ओके, क्योंकि हमें पता है जो चीता होता है वो बाघ की तरह दहाड़ता नहीं है, ठीक है ना। या आप कंफर्म कर लेंगे, बाघ की तरह दहाड़ता नहीं है, बिल्ली की तरह बोलता है, ठीक है ना। बस आवाज में थोड़ी सी गुर्राहट होती है। उसके बाद कहते हैं ये बिल्ली परिवार के सदस्य हैं जिनमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जलवायु परिवर्तन के साथ ये सभी प्राणी अपने ठिकाने, जीने के तौर तरीके बदलते रहते हैं, ये भी बात बताई गई। फिर कहा गया इनके शारीरिक और आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं और अभी वर्तमान में दुनिया में चीते की कई प्रजातियां मौजूद हैं। ये सारी बातें हमें बताई गई। फिर कहा गया कि वही जो बड़ी बिल्ली परिवार से संबंध रखते हैं चीतों को, वो लगभग ये माना जाता है कि 5 करोड़ साल पहले क्या होता है, व्युत्पन्न हुए। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरी जाति से पैदा होते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी दूसरे के साथ क्रॉस हुआ और देन क्या हुआ, हमें चीतों की प्रजाति मिली, ठीक है ना। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट, जहाँ हम समझने की कोशिश कर, जहाँ हम अपनी थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं कि बेसिकली चीता क्या होता है, ठीक है। फिर आता है कि दक्षिण जो चीते होते हैं, इनकी अभी पढ़ा ना, कई सारी प्रजातियां होती हैं। तो देखो, दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, टोटल 4 प्रकार के चीते पाए जाते हैं। 1, 2, 3 एंड 4, 4 प्रकार के चीते पाए जाते हैं, ठीक है ना। एसिनोनिक्स जुबेटस हेग पहला टाइप होता है। एसिनोनिक्स जुबेटस राइनल दूसरा टाइप होता है। एसिनो जुबेटस जुबेटस तीसरा होता है। और चौथा है एसिनोनिक्स जुबेटस सोमेरिंगी। अब बात करी जाती है कि कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कंप्लीट राइट किया है कि कहाँ पर कौन से पाए जाते हैं। अफ्रीका में कौन से होते हैं,
केनिया में कौन से होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर पूरा राइट है। तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे कंट्रीज के नेम है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। पहली चीज, क्या इन्हीं में से कोई हमारे यहाँ भी पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम देखते हैं आगे आके कि एशिया में भी चीते पाए जाते हैं, बट जो उनकी कैटेगरी होती है वो उन 4 में से नहीं है बल्कि अलग है। इसे क्या बोला जाता है, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस। अब इस प्रकार के जो चीते हैं वो एशिया में पाए जाते हैं। तो अब एशिया में हमें पता है भारत भी आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत में चीते पाए जाते हैं, अगर वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कैसे होते हैं, तो हम बोलेंगे एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। तो ये भारत में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो भारत के संदर्भ में हमारे जो चीते हैं उनकी कहाँ से शुरुआत मानी गई। सबसे पहले हमें कैसे पता चला कि भारत में भी चीते हैं, उसके लिए हम कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चीते का शब्द का अर्थ समझेंगे क्या होता है। जैसे पहले लिखा हुआ है कि जो चीता होता है वो भारतीय जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे जुड़ा है, देखो पहली के बाद कह रहा है कि यह एकमात्र ऐसा स्तनपायी जंतु है जिसे पूरे विश्व में चीता कहकर बुलाया जाता है। इनके कहने का मतलब ये है कि स्तनपायी तो बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन जिसे हम चीता कहते हैं वो एक ही है। अच्छा, क्या चीता कोई नाम है? एक्चुअली ये नाम नहीं है, ये एक पहचान हुआ करती थी। देखो चीता शब्द संस्कृत के चित्राकू, चित्रकू, चित्रक अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। ठीक है ना, शब्द का अपभ्रंश है, मतलब टूटा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है धब्बेदार। क्या अर्थ होता है? धब्बेदार अर्थ होता है। तो सबसे पहली बार जो वेरी फर्स्ट टाइम था वो हमें चीतों का साक्ष्य कहाँ मिला, वो हमें मिलता है संस्कृत का जो ग्रंथ है मनसोल्लास, उसमें मिलता है। ठीक है ना, तो संस्कृत के ग्रंथ मनसोल्लास में इसका अर्थ हमें, मतलब इसका साक्ष्य मिलता है। पहली चीज तो अगर कोई हमसे पूछेगा सबसे पहली बार हमने चीतों के बारे में कहाँ पढ़ा, तो आपको बताना है, आपको मनसोल्लास के बारे में बताना है। बात करते हैं मनसोल्लास क्या है। मनसोल्लास 1129 में रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है, जिसके रचयिता कौन है? ये चालुक्य वंश के राजा है सोमेश्वर तृतीय। ठीक है ना, और इन्हें, ठीक है ना, मतलब इस ग्रंथ को और भी क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिलाषितार्थ चिंतामणि। क्या कहते हैं? अभिलाषितार्थ चिंतामणि, याद रहेगा। ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह के दरबार में 49 वर्षों के शासनकाल के दौरान जो उनका शाही चिड़ियाघर था उसमें लगभग 9000 चीते थे। देखिए कहीं पर ये संख्या 10,000 मिलती है, कहीं पर 9000 मिलती है, कहीं पर 1000 मिलती है, तो कंफर्म करना मुश्किल है, बट मे बी पॉसिबल, लगभग यही रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद 1613 में जो मुगल सम्राट जहांगीर थे, उन्होंने भी ये बताया कि उनकी जो किताब है ना आत्मकथा तुजुके जहांगीरी, उसमें उन्होंने बताया कि जो चीता होता है ना उसको जो जो जन्म दे रही थी उसकी माँ, तो उन्होंने इसको देखा होगा, फिर उन्होंने उसे राइट किया। तो ऐसा जो साक्ष्य मिलता है जन्म वाला, ये फर्स्ट और लास्ट यही एक साक्ष्य है जहाँ पर ऐसी किसी घटना का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको कहीं ऐसी कोई घटना का वर्णन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भारत में चीतों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। तो देखो क्या हुआ कि राजाओं, जमींदारों तथा बाद में अंग्रेज अफसरों के शिकार के लिए चीता और उसके साथ बड़ी संख्या में जंगलों से लाए जाने लगे। मतलब बोला ही जाता है कि देखो चीता जो होता है वो आकर्षक दिखता है, उसकी जो खाल होती है ना वो बहुत अलग दिखती है, धब्बेदार होती है। ठीक है ना, बहुत शाइनी होती है। तो लोगों ने क्या किया, उसको शिकार करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, फिर क्या होता है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में अपने चरम पर पहुंच गया इनका शिकार करना। डन। कहते हैं औपनिवेशिक शासनकालीन स्रोतों की माने तो एक प्रशिक्षित चीते को जब पकड़ा जाता था तो उसको 150 रुपए से 200 रुपए के बीच उसका होता था, और जंगल में पकड़े गए जो चीते होते थे उनकी कीमत लगभग 10 रुपए से ऊपर कुछ भी हो सकती थी। अब बात करते हैं कि पहला साक्ष्य जिसमें चीते ने इंसान पर हमला किया वो मिलता है 1880 में। ठीक है ना, जब विशाखापट्टनम के गवर्नर जो एजेंट ओ इरविन की मृत्यु के शिकार जो मृत्यु हुए हैं वो किसी चीते के द्वारा मारा गया है। अब बात करते हैं क्या ये जंगली चीता था? नहीं, ये विजयनगरम के जो राजा थे उनका पालतू चीता था। ओके, आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ की एक छोटी रियासत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने
भारत के अंतिम 3 चीतों का शिकार किया। अभी माना जाता है कि जो 1947 का टाइम था, उस टाइम पर जो ये राजा साहब है ना कोरिया के, इन्होंने 3 चीतों का शिकार किया, 1, 2 और 3। तो अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने 3 चीतों का शिकार किया और ऐसा माना जाता है कि ये भारत के आखिरी 3 चीते थे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि फिर क्या हुआ। तो 1900 जब 51-52 का टाइम आया तो ये मान लिया गया कि चीते भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। लेकिन ये चीज ये भी हमें पता है कि जो कोरिया है ना, वहां पर अभी भी एक जगह पड़ती है सरगुजा। उस टाइम पर देखा गया कि यहाँ पर अभी भी चीते हैं। बात करते हैं क्या भारत के बाहर हैं चीते। तो भारत के बाहर जो एशियाई चीते थे वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान आदि क्षेत्रों में पाए गए। लेकिन वर्तमान में एशियाई चीतों की छोटी सी संख्या ईरान के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, ये बताया गया। अब एक चीज और भी है, थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट और है अलग। जैसे यहाँ क्या गया, चीतों की जो दूसरी प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है, वो भारत के चीते देखो झाड़ियों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं जो अफ्रीकी चीते होते हैं ना, ये विशाल मैदानी हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी हो गई हमारे लिए। अगली बात करते हैं कि अब हमने भारत के पुनर्वास के मतलब चीतों के पुनर्वास के बारे में सोचा कि काम करते हैं, चलो फिर से चीतों को पुनर्वास कराया जाता है क्योंकि ये जरूरी है, ठीक। क्योंकि एक लैंड का जो सबसे फास्टेस्ट बोला जाए, ठीक है ना, स्तनपायी है, वो हमारे यहाँ से चला गया, विलुप्त हो गया। और गलती किसकी है? गलती हमारी है, क्योंकि शिकार किया गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसको दोबारा से बसाना है। तो दोबारा से बसाना है तो फिर से इस पर काम करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल काम करना होगा। तो एग्जैक्ट दोबारा जब काम किया गया तो देखो क्या है, साल 1952 में स्वतंत्र भारत में वन्य जीव बोर्ड की जब बैठक में सरकार ने पहली बार मध्य भारत में चीतों की सुरक्षा के लिए विशेष प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए इनके संरक्षण की बात कही और बोले कि अभी हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। बट संरक्षण तो उसका होता है ना जो होता है, जो हमारे पास है ही नहीं, उसका संरक्षण कैसे होगा। तो सब ये बोला गया 1970 के दशक में कि काम करते हैं कि एशियाई शेर दे देते हैं और एशियाई चीते ले लेते हैं। इसके लिए इन्होंने बात कहाँ से करी, बात करी ईरान से, ठीक है ना। तो ये पहली बार नहीं है जब कहीं से बात होके फाइनल हुआ है, ईरान से बात हुई हमारी, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, एशियाई शेर देंगे और एशियाई चीते ले लेंगे। ईरान में एशियाई चीते जो है कम आबादी में थे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब ठीक है, बात हो जाएगी, सब कुछ चलता रहा। बट क्या हुआ कि कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकला कि आएंगे आएंगे, ऐसे करके नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर वो बात चली गई ठंडे बस्ते में और वहां से चीते नहीं आ पाए। तो पहली बार चीते कहाँ से आ रहे थे, ईरान से, ठीक है। फिर दोबारा से 2009 में फिर ये बात हुई कि भाई चीता तो आने चाहिए इंडिया में, ठीक है ना, कि चलो फिर से लेकर आते हैं। तो 2010 और 12 में ऐसे 10 स्थल थे जिनका सर्वेक्षण किया गया कि कहाँ कहाँ चीते रखे जा सकते हैं। जिनमें से जो हमारा सबसे पहली पसंद आई है, जिन्होंने सर्वेक्षण किया उनकी, वो थी मध्य प्रदेश। और यहाँ पर एक उद्यान पड़ता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। यहाँ पर चीते लाने की तैयारी की गई और ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर अगर चीते आते हैं तो वो सरवाइव कर लेंगे। बात समझ आ रही है ना। तो उन्होंने जब कहा कि हाँ सरवाइव कर लेंगे तो इसका मतलब हमें यहीं पर लाने होंगे। तो फिर यहाँ पर चीते लाने की बात की गई, ठीक है ना। यहाँ पर एशियाई शेरों को भी लाने का काम किया गया था। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब बात आती है कि जो हमारे यहाँ चीते आ रहे हैं, ठीक है ना, वो कब आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं। जी हाँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17 तारीख है और सुबह के 8:29 हो चुके हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसका मतलब जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय चीते भारत की धरती पर आ चुके हैं, ठीक है ना। ये न्यूज मुझे अभी अभी मिली है जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। खैर बात करते हैं, नामीबिया से लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा नामीबिया के बारे में भी जानेंगे आगे, ठीक है, वीडियो में, अगर वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं हुई तो। उसके बाद बात की जा रही कितने चीते आ रहे हैं, तो 8 चीते आ रहे हैं। 17 सितंबर मतलब आज के दिन चीते पहुंच रहे हैं। आज क्या है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। मैंने आपसे कहा था कि आप में से जो लोग भी प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू पीएम, ठीक है ना। उसके बाद मैंने अपने कम्युनिटी वॉल पर एक पोस्ट भी डाला है, आप जाकर उसे भी लाइक कर सकते हैं। वहां पर भी कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। चीता एकमात्र
बड़ा मांसाहारी पशु है जो भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। माना जाता है कि लगभग बाकी सारे अभी भी हैं, बट ये विलुप्त हो गया। तो आप जन्मदिन के अवसर पर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में छोड़े जाएंगे, ठीक है ना, ये तो हमें कंफर्म हो गया। भारत में चीतों को लाने के लिए जुलाई में नामीबिया के साथ एक समझौता हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद 16 सितंबर को 8 चीते नामीबिया की राजधानी कहाँ से आ रहे हैं, विंडहोक से आ रहे हैं। 17 सितंबर को भारत आ जाएंगे। और ये कहाँ आएंगे, तो ये आए हैं ग्वालियर हवाई अड्डे पर। कहाँ आए हैं, ग्वालियर हवाई अड्डे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से इन्हें कुनो पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना, गौरव हेलीकॉप्टर से का। अच्छा, फिर बात करते हैं कि जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है उसका एरिया कितना है, तो 748 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और अगर पूरे जंगल की बात करें तो 6800 वर्ग किलोमीटर का है। अभी मैं दिखाऊंगा ये कैसा है। एक्शन प्लान के मुताबिक ये जगह चीतों के रहने के लिए सबसे सही है। यहाँ कम से कम कितने चीते रह सकते हैं, 21 चीते रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लिए। चीते जिनका शिकार करते हैं जैसे चीतल वगैरह, तो यहाँ पर चीतल भी है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि लगभग हर एक चीते पर 1 किलोमीटर पर 38 चीतल मिल जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अच्छी खासी चीतलों की संख्या है जहां पर ये सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कूनो नेशनल पार्क जो है कैसे है क्लाइमेट में, तो वो अक्सर सूखा रहता है। अब बात करते हैं अधिकतम टेम्परेचर की, तो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। न्यूनतम 6 से 7 डिग्री का है। और औसतन लगभग 760 मिलीमीटर बारिश होती है यहाँ पर। कूनो नेशनल पार्क कैसा दिखता है बाहर से, आप इसे देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। कुछ इसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे 2018 में से अपग्रेड किया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। उसके बाद मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। 750 बता रहे हैं, 748 50 लगभग यही है। वर्तमान में तेंदुए, सियार, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर और 4 सींग वाले मृग यहाँ सब चीता जैसी बिल्ली की प्रजाति के एक आदर्श आधार पर उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ये सारे यहाँ पहले से हैं, तो चीता आकर सर्वाइव कर सकता है। फिर कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो कूनो बालघर है वो भारत में पहला चीता अभ्यारण्य भी नामित किया गया है, ठीक है ना। जो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनेगा वो कौन है, कूनो अभ्यारण्य से नामित किया जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हमारे पास। जैसे दुनिया का जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है वो कौन है, जो 120 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है, वो है हमारा चीता, अपना चीता। और ये 3 सेकेंड में लगभग 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। अप्रोक्सीमेट 20 से 25 फीट की लंबाई में छलांग मार सकता है, ठीक है ना। मतलब अपने शिकार को 25 फीट तक पकड़ सकता है। उसके बाद बात आती है कि ये सरवाइव कैसे करते हैं, तो बस यही एक सबसे बड़ी चीज है कि ये वातावरण को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट आई होप कि इंडिया में जो आए हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। बात करते हैं शिकार की, तो हिरण, खरगोश, जेब्रा जिसका भी शिकार पाएंगे ये करेंगे। मौजूदा वक्त में लगभग 7000 चीते हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से लगभग 4500 चीते अकेले साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। तो ये लगभग लगभग वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो आज की वीडियो में मुझे आपको देनी थी। उसके बाद बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी के लिए, बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अब तक देख रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताए हैं आपको। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। सो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, चाहे वो किसी एकेडमी की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं, बट क्या होता है ना, न्यूज चैनल वाले जो मिर्च मसाला होता है उसके चक्कर में कंटेंट छोड़ देते हैं। तो बस फटाफट लोगों के साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।